Assalamu alaikum, adab, hi, hello, guys. How are you? Hope you are doing fine. You are doing well. Let's start second video and the rest of the definitions. जो first set of definitions मैंने provide की, तो अब हम दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में second set of definitions आपके सामने पेश करेंगे और सेकंड सेट ऑफ डेफिनेशन जो है ये ऑलमोस्ट 10 डेफिनेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एनडीए नेट में अक्सर ऑफन पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड सेट ऑफ डेफिनेशन जो हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले मशहूर हिस्टोरियन से हम स्टार्ट करेंगे, बर्कहार्ट से स्टार्ट करेंगे। बर्कहार्ट, जेसी बर्कहार्ट के नाम से जाने जाते हैं और ये मशहूर हिस्टोरियन है। और ये हिस्टोरियन के बारे में थोड़े से फ्यू पॉइंट्स में आपको बता दूं। तो पहला पॉइंट है कि ये स्विट्जरलैंड के हिस्टोरियन, ये स्विस हिस्टोरियन है और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्विस हिस्टोरियन ऑफ आर्ट एंड कल्चर पे। और ये अपनी मास्टरपीस से माने जाते हैं और उनकी जो मास्टरपीस है वो है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। यानी इटली के जो रेनेसांस मोमेंट है, इटली के रेनेसांस जो है, इन पे उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है और इस पे एक बुक भी बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिश भी की और वो बुक पब्लिश हो गई 1860 में। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत उम्दा डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा है, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वन एज फाइंड्स वर्थ ऑफ नोट इन अनदर एज। तो ये है कि नोटिस करना कि हिस्ट्री है कि ये एक एज का रिकॉर्ड है या अकाउंट्स है या डिटेल्स है जो एक एज नोट कर रही है वर्थ इन अनदर एज, यानी उसको मतलब कीमती समझ रहे हैं या इसको उम्दा समझ रहे हैं जो प्रीवियस एजेस की थी या जो पास्ट एजेस की गुजरी हैं। तो नेक्स्ट हिस्टोरियन जिसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उनका नाम है हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन एक मशहूर सोल्जर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फाइट की है बिहाफ ऑफ अमेरिका, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिहाफ ऑफ अमेरिका। ये मेंबर ऑफ ऑल ब्लैक यूनिट के कैडर के मेंबर थे और ये एक और पॉइंट से भी जाने जाते हैं, 5 ब्रेवेस्ट अमेरिकन्स जो थे अमेरिका के, उनमें इनका भी एक नाम है। इन्होंने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, लिटिल है, तो आपको डेफिनेशन पढ़ के ही समझ आएगा। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, हिस्ट्री एंड इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एवरीथिंग दैट एवर हैपेंड। तो सिंपल डेफिनेशन है, तो आपको पढ़ के ही समझ आया होगा कि इनके कहने का मकसद क्या था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिस हिस्टोरियन के सामने मैं आपके प्रेजेंट करने वाला हूं वो है V.S. स्मिथ। ये मशहूर हिस्टोरियन है और ये इरिश इंडोलॉजिस्ट है। मतलब इन्होंने इंडिया या ईस्ट पे बहुत सारी राइटिंग्स लिखी है, लेकिन ये रहने वाले थे आयरलैंड के। एंड आर्ट हिस्टोरियन, यानी हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत रुझान था इनको हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे। नोन फॉर वर्क्स, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखी है, लाइक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, 1901 में इसका पहला एडिशन आया है एंड सेकंड एडिशन इसी बुक का आया है 1920 में। एंड जैन स्टूपा एंड अदर एंटिक्विटीज ऑफ मथुरा जो 1901 में पब्लिश हो गई। और इन्होंने एक और बुक लिखी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1600 BC टू ममडन कॉन्क्वेस्ट। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, बहुत छोटी डेफिनेशन है और सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है, द वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री डिपेंड लार्जली ऑन द डिग्री इन विच देयर प्रेजेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय द पास्ट। ये मानना है कि अगर सच हकीकी मानों में प्रेजेंट को कुछ इस्तिफादा होता है या इल्यूमिनेट होता है या प्रेजेंट को उजागर किया जाता है या प्रेजेंट को कुछ इस्तिफादा होता है पास्ट अकाउंट से, पास्ट डिटेल से, पास्ट डीड से, पास्ट एक्शन से या हिस्ट्री से, कुछ भी इस्तिफादा होता है, कुछ भी फायदा होता है हिस्ट्री से प्रेजेंट जनरेशन को या प्रेजेंट टाइम को, तो इसका वैल्यू एंड इंटरेस्ट उसी से बढ़ जाता है। तो ये इनका मानना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उनका नाम है E.J. रेप्सन। E.J. रेप्सन क्या एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और ब्रिटिश न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये न्यूमिस्मेटिस्ट स्टडी ऑफ कॉइन्स भी कर रहे थे, फिलोलॉजिस्ट पे, लैंग्वेज पे भी स्टडी कर रहे थे और एट द सेम टाइम ये संस्कृत के एक बाज़ाब्ता प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे थे। और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो थी उसको एडिट किया है। हाँ, जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है बहुत
उम्दा किताब है। इसके पहले वॉल्यूम के ये एडिटर थे, तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। उनके दो और भी कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, कलेक्टेड काइंड ऑफ वेस्टर्न शत्रप चस्ताना इन 1908 इन इंडियन कॉइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम एंड वेस्टर्न शत्रप बुमाका। तो ये इनके दो बड़े कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग से, या जो इंडोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ ईस्ट पे या स्टडी ऑफ इंडिया पे इनको, या न्यूमस्मैटिक्स में इनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या इन्होंने जो स्टडी ऑफ कॉइन्स की है इस हवाले से इंडिया के जो दो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं इन्होंने कलेक्ट करवाई है ब्रिटिश म्यूजियम में। तो इनकी भी एक डिफिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, छोटी डिफिनेशन है और इजीली आपको समझाएगा। उन्होंने क्या कहा है, हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स और प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज। तो सिंपल डेफिनेशन है, आपको पढ़ के ही समझ आया होगा। इसके बाद में जो डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ तो वो है जवाहरलाल नेहरू, या आप उसको ऐसे भी जान सकते हैं, इस नाम से भी कर सकते जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किसी तारीफ या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, एज यू नो ही डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन। तो इसको हम थोड़े से पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे, इसकी पर्सनालिटी को या इसकी बायोग्राफी को या इसकी मेमोयर को। वो ऐसे कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, बहुत मतलब रोल है इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, यानी हिंदुस्तान के जो पहले वजीर आजम थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो तभी ये तारुफ के मोहताज नहीं है। और इनको एक बहुत बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा गया है, और उस सिविल अवार्ड का नाम है भारत रत्न के अवार्ड से इनको नवाजा गया। ये बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखी है, जो उम्दा वर्क्स या जो मैग्नम ओपस या जो इनकी मास्टरपीस थी वो थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इससे ये बहुत माने जाते थे। और भी एक दो बुक्स थी, और इनकी जो मशहूर बुक थी वो थी द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड इनकी अपनी खुद लेखक ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है। इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है, जिसको पढ़ के आपको बिल्कुल समझ आएगा कि इनका मकसद क्या था हिस्ट्री से, या हिस्ट्री को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ये कैसे समझते थे। उन्होंने कहा हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन स्ट्रगल थ्रू द एजेस, नेचर एंड द एलिमेंट्स against wild beasts and the jungle and some of his own kind who have tried to keep him down and to exploit him for their own benefit। मैंने कहा कि जो हिस्ट्री है इट्स अ स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन थ्रू एजेस, मतलब एजेस से चलती आ रही है, इनकी स्ट्रगल है। तो उनके मतलब जंग भी है, मतलब आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बायस के साथ जंग है, या हिस्ट्री को यूज करना फॉर देयर एक्सप्लॉइटेटिव कॉज, फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस और फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। तो हिस्ट्री यहाँ पर एक्सप्लॉइट होता है, हम हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने खुद नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, या अपने खुद जो हमारी पर्सनल मकासद अगराज होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, उसको यूज करके हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, यानी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, और जिन्होंने बहुत उम्दा लिखा है हिस्ट्री पे, और जिनका बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट प्रोवाइड करने में, वो है ब्रिटिश फिलोसोफर आर.जी. कॉलिंगवुड। आर.जी. कॉलिंगवुड एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, प्रैक्टिसिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे और इंग्लिश फिलोसोफर थे। और प्रैक्टिसिंग आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इनका बहुत बड़ा रोल था। ये बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखी है, लेकिन मास्टरपीस जो इनकी थी वो थी आइडिया ऑफ हिस्ट्री। वो आइडिया ऑफ हिस्ट्री इनकी बुक जो पोस्टथमसली यानी इनके मरने के बाद वो पब्लिश हो गई 1946 में। एंड बेस्ट रिटन बुक ऑन मेटा फिलोसफी, और उस बुक का नाम एन एसे ऑन फिलोसफिकल मेथड, जो 1933 में पब्लिश होगी। और तीसरी उम्दा बुक जो उनकी है द प्रिंसिपल्स ऑफ थॉट, 1938 में ये बुक पब्लिश हुई। इन बुक्स के माध्यम से इसको पहचाना जाता या माना जाता या इससे वो जाने जाते हैं। उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी है प्रॉपरली कोई हिस्ट्री की, लेकिन उन्होंने कुछ समझाया हमें हिस्ट्री किसको कहते हैं। इट डिफाइंड हिस्टोरिकल नॉलेज इज एसेंशियली साइंटिफिक। तो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक लाइंस पर आप इसको देख सकते हैं। एंड साथ द हिस्टोरियंस टास्क, और उन्होंने ये भी कहा कि साथ द हिस्टोरियंस टास्क इज द रीएनैक्टमेंट ऑफ पास्ट थॉट्स
तो इनका ये भी मानना है कि हिस्टोरियन में इसका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए कि रीएनेक्टमेंट हो जाए या रीइम्पोज ऑफ पास्ट थॉट्स, यानी जो गुजरे लोग थे जिनके सिविलाइजेशन कल्चर को हम पढ़ के वहां से जो थॉट्स डेवलप होते हैं, जो प्रेजेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए वो क्या करेंगे हिस्टोरियन, उनका एक टास्क रहता है, उनका एक काम रहता है, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है कि वो पास्ट थॉट्स को इनेक्ट करें, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकली उनको पढ़कर लोगों के सामने पेश करें। इसके बाद है प्रोफेसर एल रोज, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड ऑथर थे, बेस्ट नोन फॉर वर्क ऑन एलिजाबेथन इंग्लैंड। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है, सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ के आपको समझ जाएगा डेफिनेशन का मतलब क्या है, या ये क्या सजेस्ट कर रही है डेफिनेशन की हिस्ट्री को किस हवाले से देखना चाहिए, हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है। उन्होंने कहा है, हिस्ट्री इज एसेंशियली द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑन societies in their geographical and their physical environments, their social and cultural environments, arises from the interaction of the one with the other, the society and its geographical condition. Simple definition है, उन्होंने भी एक रिलेशनशिप दिखाई है या मेन एंड एनवायरमेंट की रिलेशनशिप दिखाई है जो पास्ट सिविलाइजेशन में हैपन हो गया है, और उनका एक बहुत बड़ा रोल दिखाया है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन जिसका अक्सर एनटीए में पूछा जाता है, या इसके बुक्स के बारे में पूछा जाता है, या इसके थॉट्स के बारे में पूछा जाता है, या स्पेशली इसके हिस्ट्री कोड्स के बारे में पूछा जाता है, उनका नाम है जी.आर. एल्टन। जी.आर. एल्टन क्या थे, वो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन थे। मतलब वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लिखते थे, यानी हिस्ट्री को पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनल लिखते थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, और उन्होंने काम किया है ज्यादा ड्यूरिंग द ट्यूडर पीरियड, जो स्टार्ट होता है इंग्लैंड में फ्रॉम 1485 टू 1603। इट आल्सो इंक्लूड्स एलिजाबेथन पीरियड, मतलब एलिजाबेथन पीरियड तक उन्होंने काम किया है, जो एलिजाबेथन फर्स्ट के रूल के अंदर आता है, अंटिल 1603। भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये जो बेस्ट नोन फर्स्ट बुक्स है जिसको मास्टरपीस मानी जाएंगी, तो वो ये है जो मैं आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ। उन्हें एक किताब लिखी है, इंग्लैंड अंडर द ट्यूडर्स। 1955 में ये बुक पब्लिश हो गई है, और इसका रिवाइज्ड एडिशन 1974 में हो गया। तो नेक्स्ट बुक इन्होंने जो लिखी है, ट्यूडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1960 में पब्लिश होगी, और इसका सेकंड एडिशन 1982 में आ गया। और इन्होंने तीसरी बुक जो लिखी है, ट्रैक्स ऑफ हिस्ट्री, जो 1967 में पब्लिश होगी। और उन्होंने बहुत उम्दा बुक को एडिट किया है, यानी इसके एडिटर रह चुके हैं, रिनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, जो एक बहुत 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 फेमस बुक है जिसके ये एडिटर रह चुके हैं। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, छोटी सी डेफिनेशन है, उसको पढ़ के इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। हिस्ट्री इज कंसर्न विद ऑल दोज ह्यूमन सेइंग्स, थॉट्स, डीड्स एंड सफरिंग्स which occurred in the past and have left present deposit, यानी जो भी आपके सामने अभी है, it's all past deeds, past thoughts, past sayings, in the form of language, in the form of culture, in the form of dress, food, जो भी आपके पास है, in the form of civilization, जो भी आपके पास है, ये सब पास्ट का है। जो भी आपके पास प्रेजेंट डिपॉजिट है, जो भी आपके पास मौजूद है, तो इनका यही मानना है कि ये सब पास्ट का, एंड इट डील्स विद देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैपनिंग चेंज एंड पर्टिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, उन्होंने बहुत छोटी डेफिनेशन दी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, और उन्होंने बहुत उम्दा लिखा है हिस्ट्री पर, और इनका नाम है मार्क बलोच। मार्क बलोच एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, और मार्क बलोच ने बहुत सारा काम किया है फ्रांस में, और फ्रांस के जो एनालिसिस स्कूल इस पर बहुत सारा, मतलब ये इसके फाउंडिंग मेंबर भी माने जाते थे, फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनालिसिस स्कूल ऑफ फ्रेंच सोशल हिस्ट्री। इन्होंने स्पेशलाइज किया है मेडिवल हिस्ट्री पे, यानी मेडिवल हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, फ्रांस की मेडिवल हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, वाइडली ऑन मेडिवल फ्रांस इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। नोन फॉर हिज मास्टरपीस हिस्टोरियंस क्राफ्ट। हिस्टोरियंस क्राफ्ट इनकी एक बहुत मैग्नम, बहुत पढ़ी जाने वाली और बहुत खरीदे जाने वाली किताब है हिस्टोरियंस क्राफ्ट। बहुत उम्दा और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो एक हिस्ट्री स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या जो भी हिस्ट्री के साथ इंटरेस्टेड हो उसको वो लाजमी पढ़नी चाहिए और खरीदनी चाहिए। उन्होंने एक सिंपल थॉट दिया है एक लाइन में, हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैन। इसके बाद एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स क्या थे, वो उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन, सेटायर, पॉलिटिकल राइटिंग्स, उन्होंने और हिस्ट्री पे उन्होंने स्पेशली बहुत सारी किताब्स लिखी है, और ये इंग्लिश राइटर थे। उन्होंने नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, हिस्ट्री सेटायर पे हम इसको ऑफन कहते थे कि ये फादर ऑफ साइंस फिक्शन थे, यानी साइंस फिक्शन के वो बाप थे। बहुत सारी पब्लिकेशन है, लेकिन इनकी जो बेस्ट नोन पब्लिकेशन है वो है अन्ना
वेरोनिका, द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। ये इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इनकी बेस्ट नोन राइटिंग्स है, और इन राइटिंग से इनको मानो। इनकी भी एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत छोटी डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा, ह्यूमन इज इन एसेंस अ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो इसके बाद जो आखिरी एग्जाम्पल जो आखिरी डेफिनेशन या लास्ट डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ या आपको आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो बहुत छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन या बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक फिलोसफर की है, जिसको मतलब अगर मेंशन ना किया जाए तो ये सेट ऑफ डेफिनेशंस का ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है ये अधूरा रहेगा। एरिस्टोटल का नाम आप तो जानते होंगे, जो स्टूडेंट ऑफ प्लेटो थे, यानी जो प्लेटो के तालिब इल्म थे। एरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ, यानी पॉलीमैथ इन्होंने बहुत काम किया है ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीक। स्टूडेंट ऑफ प्लेटो थे ये तो, और फाउंडिंग फादर ऑफ लाइसियम थे, यानी वो पेरिपैटेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो या एरिस्टोटलियन ट्रेंड्स इसके बाद इसकी राइटिंग के बाद से स्टार्ट हो गई थी, इस स्कूल ऑफ थॉट के ये फाउंडर थे, या एरिस्टोटलियन ट्रेडिशन के जो इसके राइटिंग से इन्फ्लुएंस हो गए, उनके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट शुरू हो गया, इसके ये मतलब फाउंडर थे। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, बहुत छोटी डेफिनेशन है, वो क्या है, हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ अनचेंजिंग पास्ट, यानी ये हिस्ट्री जो है ये अकाउंट है, डिटेल्स है पास्ट इवेंट्स की, पास्ट फैक्ट्स की, पास्ट डीड्स की, पास्ट थॉट्स की, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एवरीथिंग व्हाटसोएवर जो अनचेंजिंग पास्ट के बारे में, मतलब जो पास्ट जो हैपन हो गया है, जो लेफ्ट किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन ने, उस अनचेंजिंग पास्ट के बारे में जो भी अकाउंट्स है, इसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। ये तो लाजमी है कि जो पास्ट होता है वो अनचेंजिंग होता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। Guys, it was second part of the video of set of definitions that I illustrated and defined, and I think to some extent I made it easy for you to remember, and especially I mentioned here the popular historians in their books and their definitions of history. अगर डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री नहीं पूछे जाएंगी तो मुझे लगता है इन डेफिनेशंस जो पॉपुलर हिस्टोरियंस की डेफिनेशन में दी है, स्पेशली इनके जो इनके बारे में जो बुक्स या इनके बारे में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो डेफिनेटली उनमें से कुछ पूछा जाएगा इंटरनेट। आई एम रियली श्योर कि उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, कमिंग टाइम रहा है, तो इट्स बेस्ट टू हैव शॉर्ट वीडियोज ऑन पॉपुलर फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री टू हैव तो पॉपुलर डेफिनेशंस, पॉपुलर हिस्टोरियंस की डेफिनेशन जो आपके सामने पेश की, तो मुझे लगता है कि अगर इससे आपको इस्तीफादा या इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली जो मैंने रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इनके बारे में बताए, डेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको इंटरनेट में पूछा जाएगा। गाइस, इफ़ यू फाउंड इट वर्थ, कि आपको लगे कि अगर इसमें से कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। Thank you guys, have a nice time, see you in next video, bye, take care.